कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस प्लांट को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है एक छोटा सा ट्री, जिसके लगे हुए हैं ये रेड कलर के फ्रूट्स और साथ लगे हुए हैं फ्लावर्स, जिनमें से इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और इसके लीव्स देखिए कितने प्यारे हैं, है ना। ऐसा ही लग रहा है। ये प्लांट है मेरा मधुकामनी का, जिसको मुराया प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा इसको येलो जैस्मिन भी कहते हैं, बल्कि ऑरेंज जैस्मिन कहते हैं। और आप ये देखिए कि ये मेरा प्लांट बहुत पुराना है, लेकिन इतना खूबसूरत लगता है। और ये जो रेड कलर के मैंने भी फ्रूट्स कहा था, ये फ्रूट्स नहीं है, ये सीड्स हैं जो अब बिल्कुल तैयार हैं लगाने के लिए, और साथ ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये एक बहुत हार्डी प्लांट है और साल के 12 महीने इसमें फ्लावरिंग होती है। बस कभी कभी थोड़ी सी देर के लिए रेस्टिंग फेज़ में ये जाता है, यानी बहुत सारी जब फ्लावरिंग कर लेता है तो थोड़ी देर के लिए 10-15 दिन के लिए इसमें गैप आ जाता है, लेकिन फिर बाद में दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। या फिर बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं तो थोड़ी सी देर के लिए 10-15 दिन या 1 महीने के लिए इसके अंदर कभी कभी फ्लावरिंग रुक जाती है, वरना तो फ्लावरिंग होती रहती है अगर हम थोड़ी सी केयर करते हैं और इसको ओस से जब फ्रॉस्ट होती है तब बचा लेते हैं तो फिर फ्लावरिंग इसमें होती रहती है। मेरा ये प्लांट बहुत साल पुराना है और इसमें हर साल इस तरह से सीड्स बन जाते हैं और इतनी भीनी भीनी खुशबू आती है। और मेरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके अंदर बिल्कुल जैस्मिन की तरह की, ऐसे रात की रानी में हमें खुशबू मिलती है ना, बहुत भीनी भीनी खुशबू वैसी आती है। तो किसी ना किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही होती है इस तरह की, और इसमें खुशबू आ रही होती है, तो बहुत मज़ा आता है। और इस वक्त हमारे मेरे 2 प्लांट में इस तरह की फ्लावरिंग हो रही है, जैसे कि एक ये जैस्मिन का प्लांट है। अच्छा, इस प्लांट को हम जैसे जैसे प्रून करते जाते हैं वैसे ही प्यारा से ट्री की शक्ल लगता कहता है, और ज़मीन पर तो लगा हुआ ये अक्सर ट्री ही लगता है। ये जो सारे सीड्स आप देख रहे हैं, ये सारे सीड्स सर्दियों में फ्लावरिंग हुई थी और अब सारे ये सीड्स बन चुके हैं और बिल्कुल रेडी हैं इस वक्त लगाने के लिए। और देखिए ये इसमें से एक सीड अभी इनसे यहाँ पे झड़ा भी है, देखिए बिल्कुल तैयार है। और जो सीड जो होते हैं वो बहुत इजी तरीके से लग जाते हैं, ये कटिंग से भी लग जाता है और इस तरह से सीड से भी लग जाता है। और आपको दिखाती हूँ, इसी के अंदर 2 सीड्स गिरे थे पिछले साल, और आप ये देखिए इनमें एक ये सीड में इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और एक इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें भी सीड बन गए, है ना मज़े की बात। तो बहुत ईजी तरीके से ही लग जाता है। इसकी सीड्स को हम तोड़ते हैं, या तो ये अगर झड़ जाता है खुद ही इस तरह से सूख गया है खुद ही निकल आता है, वरना फिर इसके सीड्स को आप निकालते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसके पल्प को हटा के, और बस जैसे ये रेड हो जाए जब, और बस उसको आप साफ़ करके पानी से वॉश करके या ऐसे हाथ से साफ़ करके आप किसी भी अच्छी सैंड में लगा लीजिए, मट्टी में मतलब लगा लीजिए, सैंड में लगा लीजिए, कोकोपीट में लगा लीजिए, किसी में भी। ये आम आप इसी पॉट में लगा लीजिए या किसी पॉट में लगा लीजिए, ये प्लांट लग जाता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इस प्लांट को हम कटिंग से भी ग्रो कर लेते हैं और वो भी ईजी लग जाता है, लेकिन सीड से मुझे ज़्यादा आसान लगता है। इतने लेकिन ढेर सीड मिल जाएंगे आपको, और देखने में ये सीड दूर से इतने खूबसूरत भी लगते हैं कि लाल लाल रंग के सीड्स, ग्रीन कलर के, उसमें साथ वाइट कॉम्बिनेशन, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इस प्लांट को फुल ये डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद होती है। अगर 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आप रखते हैं तो ये बहुत ही फ्लावरिंग करता है। और मेरे घर में आती है 1 से आधा घंटे की या 1 घंटे की, जहाँ अगर 2 जगह में मूव कर दूँ तो 1 घंटे की बन जाती है। तो उसमें ये रहता है, वैसे तो ये रहता है आधे घंटे में, और उसमें आप देखिए इतनी अच्छी फ्रेश फ्लावरिंग की कि इतने सारे सीड बन गए। आप इसको जब 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और बहुत सारी करेगा। इसके अलावा इसको आप जो है पानी का बहुत ख्याल रखिए, इसको पानी ज़्यादा पसंद होता है, लिहाजा इसकी जब भी आप सॉइल बनाइए तो उसके अंदर आप कोकोपीट ज़रूर डालिए। आप 4 चीज़ों कॉम्बिनेशन से इसकी सॉइल बनाइए, जिसमें आप सैंड ले लीजिए, गार्डन सॉइल ले लीजिए, कोकोपीट और कॉम्पोस्ट, इन 4 चीज़ों से बनाइए। बस उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से पानी डालिए, अगर आपका पानी ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, कोकोपीट भी जस्ट कर लेगी पानी और आपका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। अभी मैं आपको दिखाऊँ, अभी मैंने यहाँ पर देखा तो मेरे जो ये सारे, ये देखिए, ये आपको कुछ वाइट डॉट दिख रहे हैं, ये देखिए ये है इंसेक्ट का अटैक हो चुका है मेरे। अब मैं इस पर करूँगी, 1 महीने से मैंने इसमें स्प्रे नहीं किया था इसी वजह से, लेकिन आपको हर वीक में एक दफ़ा ज़रूर आप अपने सब प्लांट से अब जो है वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लीजिए। ये पीछे रखा था इसलिए मैं नहीं इस पर डाल सकी, वरना मैं अब सारे ही अपने प्लांट पर स्प्रे कर रही हूँ, इसलिए कि यकीन जानिए पता भी नहीं चलता, आपका प्लांट सूखना शुरू कर जाता है। और इतने तरह तरह के इंसेक्ट का आजकल अटैक हो रहा है जो स्टेम में के नीचे की तरफ
अपना चिपक जाते हैं, कोई पूरे स्टेम में चिपक जाते हैं, आपको दूर से कुछ नहीं दिखता लेकिन आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो बस आप इस पर स्प्रे ज़रूर कीजिए। पॉट का साइज़ आपके प्लांट के लिहाज से है, मेरा ये 12 इंच का पॉट है और इस पर देखिए आप कितना अच्छा ये 10 या 12 इंच का ऐसे ही पॉट है और इसके अंदर देखिए आप कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है और कितनी अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी हार्डी प्लांट है और साल के 12 महीने आप इसको इस तरह से लगाइए और ये अच्छा टाइम है, अभी आप इसको ले भी आइए अपने घर में। अच्छा, आप अगर NPK का स्प्रे करते हैं या कोई भी स्प्रे करते हैं तो इसके ऊपर भी कर दीजिए, इसके पत्तों के ऊपर भी, तो बड़ा अच्छा रहता है, शाइनिंग रहती है स्प्रे इसके पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर। और दूसरी बात ये कि आप चेंज करके इस पर फर्टिलाइज़र दीजिए, वीक में एक दफ़ा ज़रूर दीजिए। कभी आप फर्टिलाइज़र दीजिए गोबर की खाद का, कभी आप बनाना पील का, कभी आप अनियन पील का, कभी आप मिक्स जो फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के किचन वेस्ट निकलता है उससे। तो मैं भी तरह तरह के इस पर देती हूँ। इसकी वजह से देखिए आप कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो बस मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं, देखने में इतना खूबसूरत ही प्लांट लग रहा है, लाल लाल इसमें जो सीड्स हैं बड़े प्यारे हैं। आपको अगर कहीं से भी इस तरह के प्लांट दिख जाए या कोई कटिंग मिल जाए, सीड्स तो आजकल सबके वहाँ, अगर जिनके वहाँ ये प्लांट होंगे उनके वहाँ सीड्स ज़रूर बन चुके होंगे। तो सोचिए कितने सारे हम प्लांट बना सकते हैं। और एक सीड में, एक जो ये सीड, इसमें अमूमन 2 सीड्स निकलते हैं अमूमन, तो वो आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।